नमस्कार दोस्तों, ज्योत मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचो और अमीर बनो। एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि लक्ष्य और सपने कितने ज़रूरी हैं अमीर बनने के लिए, सफल बनने के लिए। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी ही दमदार हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी ही बेहतरीन हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छंट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको यह सामर्थ्य देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के एक्सीलेटर को दबा दें और उस सफलता की ओर तेजी से बढ़ें जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं। हर माली जानता है कि बीज बोने से पहले ज़मीन को जितनी अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा, बीज उतने ही अच्छे उगेंगे। जिस तरह ज़मीन पौधे के लिए है, उसी तरह आपका मस्तिष्क सपने के लिए है। सपने के बीज को स्वीकार करने के लिए आपका मस्तिष्क जितनी अच्छी तरह से तैयार होगा, आपके सपने की जड़ें उतनी ही अच्छी तरह जमेंगी। अच्छी तरह से तैयार ज़मीन कहती है, मैं बीज को स्वीकार करती हूँ। सपने के लिए मस्तिष्क कहता है, मैं सपने को स्वीकार करता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अपने सपने की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको उन यादों को धोकर साफ कर देना चाहिए जो आपको पीछे धकेल रही हैं। जैसे वह समय जब आपने कोई काम करने की असफल कोशिश की थी, जिस वजह से आप मूर्ख साबित हुए और अपमानित हुए, या वह समय जब आपने बिजनेस, विवाह या निवेश में हार का सामना किया हो। जिस तरह भोजन करने से पहले हमें अपने हाथ धोने की ज़रूरत होती है, उसी तरह सपने पर काम करने से पहले हमें अपना मस्तिष्क धोने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हम किसी चीज़ के बारे में जितना अधिक जानने लगते हैं, उसके बारे में हमारी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारा मस्तिष्क भी हमारे सपनों को इसी तरह से स्वीकार करता है। मान लीजिए कोई दोस्त आपको और आपकी पत्नी को अमेरिका की यात्रा पर चलने का सुझाव दे रहा है, परंतु वहां जाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी कोई वजह नहीं है, बस आप यूं ही नहीं जाना चाहते। फिर आपका दोस्त आपको अमेरिका के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाजों, मनोरंजन, सामाजिक समस्याओं की तस्वीरें दिखाता है और कुछ समय बाद आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आपके पास अपने सपने की तस्वीर जितनी स्पष्ट होगी, आप उसके बारे में उतने ही अधिक उत्साही होंगे। सपने को स्वीकार करने के लिए मस्तिष्क को तैयार करने का एक ज़रूरी हिस्सा है अपनी भौतिक दृष्टि से सपने को पूरी स्पष्टता से देखना। अगर आप किसी विशेष घर का सपना देख रहे हैं, तो पड़ोस में अक्सर घूमें और अपने सपने के घर को देखें। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का सपना देख रहे हैं, उस विश्वविद्यालय का भ्रमण करें जहां आपका सपना सच होगा। अपने दम पर कोई नया कैरियर या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, इसके बारे में जितना संभव हो उतना अध्ययन करें। उस करियर या बिजनेस में काम कर रहे लोगों से बात करें। अपनी योजना को कागज़ पर लिख लें। पहले तो बड़ी तस्वीर, इसके बाद विस्तृत विवरण। अपनी मानसिक दृष्टि का प्रयोग करके अपने मस्तिष्क को तैयार करें ताकि वह महान सपने के बीज को विकसित कर सके। दोस्तों, इस प्रकार आपको अपने सपने को अपने लक्ष्य में बदलना होगा। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, तो आपको तो यह पता करने की भी ज़रूरत नहीं कि ये कहाँ है या इसे कैसे हासिल करना है। आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और जगह पर आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। दोस्तों, आपके मस्तिष्क की गहराई में स्थित एक अविश्वसनीय मैकेनिज्म की वजह से आप लगभग हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, चाहे वो जो भी हो।
अगर आपका लक्ष्य रात को घर आकर टीवी देखना है तो आप लगभग हमेशा इसे पा लेंगे। अगर आपका लक्ष्य सेहत, खुशी और दौलत से भरी अद्भुत ज़िंदगी जीना है तो आप इसे भी पा लेंगे। ठीक कंप्यूटर की तरह ही आपका लक्ष्य खोजने वाला मैकेनिज्म भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता। यह स्वचालित होता है और आपकी मनचाही चीज़ को लगातार आपकी ओर लाता है, चाहे वह जो भी हो। दोस्तों, यहाँ पे आपके ध्यान रखना है कि सपने लक्ष्य से अलग होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास सपने होते हैं जबकि वो सोचते हैं कि उनके पास लक्ष्य है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके पास इच्छाएं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो, लेकिन इन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है, विशिष्ट होता है। इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो आप यह बात जान जाते हैं। दोस्तों, आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। लक्ष्य होने पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के ज़्यादातर परिवर्तन आप खुद तय करें और वे आपकी मनचाही दिशा में हों। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जो आपकी मनचाही चीज की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल है, आपके लक्ष्य क्या है? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं? दोस्तों, सावधानी से चुने गए बेहतरीन टमाटर के बीज के बारे में सोचिए। इस छोटे से बीज में 25 पाउंड फल देने की संभावना छुपी है। एक बीज आसानी से अपने वजन से 10 लाख गुना अधिक वजन के फल पैदा कर सकता है। बहरहाल, इतनी संभावनाओं के बावजूद वह एक भी टमाटर नहीं देगा जब तक कि उसे बोया ना जाए। यही महान लक्ष्यों के साथ होता है। धन कमाने, बिजनेस बड़ा करने, सामाजिक समस्या सुलझाने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचार भी व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें बोया ना जाए। और जब अच्छी तरह से तैयार किसी मस्तिष्क में महान विचार बोए जाते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। मैकडोनल्ड से लेकर फोर्ड तक और हर्शे की कैंडी से लेकर कोका कोला तक हर महान व्यवसाय कभी सिर्फ एक विचार था जिसे बोया गया। लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तभी आपको तमाम बाधाओं से उबरने की ऊर्जा और जोश मिलता है। दोस्तों, एक बार सफल व्यक्ति से रहस्य पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है। उसने जवाब दिया कि सफलता के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है और सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा, पहली बात, आपको यह पक्का पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यह बात कभी पता कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, आपको वह कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए चुकाना चाहते हैं, और फिर आपको वह कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको कीमत पहले चुकानी पड़ती है। कई लोग गलती से मान बैठते हैं कि सफलता मिलने के बाद वे उसकी कीमत चुका देंगे। ये तो वैसे ही है जैसा वे ज़िंदगी के स्टोव के सामने बैठकर कहते हैं, पहले मुझे थोड़ी गर्मी दे दो, फिर मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। दोस्तों, दौलत एक विचार से पैदा होती है जिस पर मेहनत की जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने सपने देखने हैं और उसके बाद उन सपनों को लक्ष्य में बदलना होता है। दोस्तों, इंसान के हर काम का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी पाना होता है।
लक्ष्य तय करना, हर दिन उनकी दिशा में काम करना और अंततः उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने में इतनी शक्ति है कि उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही आप रोमांचित हो उठते हैं। उनके बारे में सोचने भर से ही आप खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सोचना है कि आप ज़्यादातर किस बारे में अपना वक्त बिताते हैं। क्या मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं या अनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकानी है और कौन सा ऐसा काम है जो आप फ़ौरन शुरू कर देंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्योत मोटिवेशन चैनल। सोचे और अमीर बने के एपिसोड नंबर 3 में हम कुछ और बातें करेंगे लक्ष्य और सपनों के बारे में और उन्हें कैसे हासिल किया जाए ताकि आप अमीरी की राह पर बढ़ सकें और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें।